हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका बाईपी एजुकेशन ट्रिक चैनल पर। दोस्तों, मेरे इस चैनल पर आपको यूपी बोर्ड का सिलेबस कराया जा रहा है और यूपी बोर्ड के सिलेबस में हम बात कर रहे हैं क्लास 11 एग्रीकल्चर के फिजिक्स की। तो बेटे देखिए, फिजिक्स में हम बात करेंगे आज जो हमारा चैप्टर लेके आए हैं। हम चैप्टर लेके आए हैं 25। चैप्टर 25 है। चैप्टर का नाम है यांत्रिक तरंगे, ध्वनि तथा व्यक्तीकरण। ध्वनि तथा व्यक्तीकरण। तो बेटा ये पार्ट 1 है। ठीक, पार्ट 1 में हम छोटे छोटे क्वेश्चन को सब सॉल्व करेंगे और परिभाषाओं को सॉल्व करेंगे। इसके बाद जो आंकिक क्वेश्चन है वो बेटे पार्ट 2 उसका होगा, और पार्ट 2 की जो लिंक है वो आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। आप जाइए और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पार्ट 2 की लिंक है, उसको आप खोलिए और वहां से सारे न्यूमेरिकल, आप सभी न्यूमेरिकल सॉल्व कीजिए। वहां सभी आंकिक क्वेश्चन मैंने सॉल्व आपको करवा दिए हैं। तो अब बात आपको बताना चाहूंगा बेटा कि आप मेरे चैनल पे नए हैं या अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है, तो आप नीचे रेड कलर के सब्सक्राइब बटन पे क्लिक कर लें। बराबर में बेल आइकन की घंटी है, उसको भी प्रेस कर लें। इससे क्या होगा कि जब भी मैं वीडियो को अपलोड करूंगा तो बेटे उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच जाएगा। और जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है उनका बहुत बहुत धन्यवाद। तो बेटे हम बिना किसी देरी के करते हैं चैप्टर की शुरुआत। चलिए बेटे समझिए, इसमें हम सबसे पहले क्वेश्चन है वो समझेंगे। देखिए इसमें दे रखा है भाई तरंग वेग u है। क्या है क्वेश्चन हमारा? तरंग वेग, तरंग वेग। तो बेटे तरंग वेग को हम u से प्रदर्शित करेंगे, यानी तरंग वेग क्या है आपका u है। इसके बाद तरंग दैर्ध्य, कॉमा तरंग दैर्ध्य। तरंग दैर्ध्य की बात करें तो तरंग दैर्ध्य को हम प्रदर्शित करते हैं बेटे लैम्डा से। किससे? लैम्डा। इसके बाद है आवृत्ति b। क्या है? आवृत्ति b में क्या संबंध है? में क्या संबंध है? तो बेटा सबसे पहला क्वेश्चन आपका यही है कि भाई तरंग वेग है, तरंग वेग u है, तरंग दैर्ध्य लैम्डा है। क्या है ये? लैम्डा। आवृत्ति b है, में क्या संबंध है? अच्छा क्वेश्चन है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा बेटा u बराबर b लैम्डा। क्या हो जाएगा? u बराबर b इंटू लैम्डा। इसका आंसर ये हो जाएगा। तो एक अंक का क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को आप मिस मत करिए। अगले क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन है बेटा ध्वनि तरंग के एक माध्यम से। अगला क्वेश्चन समझिए, ध्वनि तरंग के एक माध्यम से, ध्वनि तरंग के एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पर, दूसरे माध्यम में जाने पर नहीं बदलती है, नहीं बदलती है। तो आपको समझना पड़ेगा भाई, एक नंबर में आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि भाई आप एक बात बताओ कि ध्वनि तरंग के एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पर नहीं बदलती, तो क्या चीज है जो ध्वनि तरंग के एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पर नहीं बदलती है? तो इसका आंसर हो जाएगा आवृत्ति। क्या है बेटा? वो है आवृत्ति। क्लियर? नेक्स्ट अगला जो क्वेश्चन है आपका, अगला क्वेश्चन है कि एक सेकंड में उत्पन्न तरंगों की संख्या कहलाती है। एक सेकंड में, एक सेकंड में उत्पन्न तरंगों की संख्या कहलाती है, कहलाती है। तो एक सेकंड में उत्पन्न तरंगों की संख्या क्या कहलाती है, ये आपको बताना है। तो भाई एक सेकंड में उत्पन्न तरंगों की जो संख्या है वो क्या कहलाती है? कहलाती है आवृत्ति। तो इस क्वेश्चन का भी आपको जवाब मिल गया। हम अगले क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन है कि श्रव्य तरंगों की आवृत्ति होती है, यानी क्वेश्चन क्या है? श्रव्य तरंगों की, श्रव्य तरंगों की आवृत्ति होती है। तो श्रव्य तरंगों की जो आवृत्ति है वो कितनी होती है, ये आपको बताना है। तो जो श्रव्य तरंगों की आवृत्ति है वो बेटा आप बताओगे 20 से 20,000
20,000 हो गया, 200, 2,000, 20,000। 20 से 20,000 हर्ट्ज। कितना? 20 से 20,000 हर्ट्ज। तो समझिए, देखो पहला क्वेश्चन आपका था कि तरंग वेग u, तरंग दैर्ध्य लैम्डा, आवर्ती b में क्या संबंध है? तो u बराबर b लैम्डा। अगला क्वेश्चन है, ध्वनि तरंग के एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पर नहीं बदलती, तो क्या नहीं बदलती? वो है आवृत्ति। नेक्स्ट है, 1 सेकंड में उत्पन्न तरंगों की संख्या कहलाती है, क्या कहलाती है? आवृत्ति। नेक्स्ट है, श्रव्य तरंगों की आवृत्ति होती है तो 20 से 20,000 हर्ट्ज होती है। तो बेटा वीडियो पसंद आती है तो प्लीज वीडियो को लाइक करिए, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों में शेयर भी कीजिए। अब चलते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन समझिए, अगला क्वेश्चन है बेटा, अगला क्वेश्चन कह रहा है आवृत्ति, क्या कह रहा है? आवृत्ति n, आवृत्ति n तथा आवर्तकाल t, तथा आवर्तकाल t के बीच संबंध होता है, के बीच संबंध होता है। क्वेश्चन का मतलब समझो, क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है कि भाई आवृत्ति तथा आवर्तकाल t के बीच संबंध होता है, तो संबंध क्या होता है? तो आपको ये बताना है, ठीक है? आवृत्ति तथा आवर्तकाल के बीच संबंध होता है। तो समझिए इसका आंसर, आवृत्ति n है, आवर्तकाल t है, आवृत्ति तथा आवर्तकाल के जो बीच संबंध होता है वो संबंध होता है n इंटू t बराबर 1। क्लियर? अगला क्वेश्चन समझिए, अगला क्वेश्चन है कि ध्वनि की तीव्रता निर्भर करती है, यानी जो ध्वनि की तीव्रता है, ध्वनि की तीव्रता निर्भर करती है। तो ध्वनि की तीव्रता है वो किस पर निर्भर करती है? ये आंसर्स आपको बताने हैं, बताना है। तो जो ध्वनि की तीव्रता है वो निर्भर करती है आयाम पर। किस पर? आयाम पर। तो इसका आंसर हो जाएगा आयाम पर। अगला क्वेश्चन समझिए, अगला क्वेश्चन दे रखा है कि भाई व्यक्तिकरण की घटना होती है। क्या क्वेश्चन है? व्यक्तिकरण की घटना होती है। तो जो व्यक्तिकरण की घटना होती है उसके लिए कंडीशन क्या है? किन कंडीशन में होती है? तो आपको बता दें, जो व्यक्तिकरण की घटना है वो ध्वनि में तथा प्रकाश में, दोनों में होती है। किसमें होती है? ध्वनि व प्रकाश में, प्रकाश में। यानी थर्ड ऑप्शन आपको इसमें मिलेगा देखने के लिए, विकल्प में आएगा तो दोनों में, दोनों में। एक ऑप्शन होगा ध्वनि में, दूसरा होगा प्रकाश में, तीसरा होगा कभी अधिकतम कभी न्यूनतम, नहीं तीसरा होगा आपका दोनों में, चौथा होगा उपयुक्त में से कोई नहीं। तो ध्वनि व प्रकाश दोनों में, ठीक है? व्यक्तिकरण की घटना किस में होगी? ध्वनि व प्रकाश दोनों में। अगला क्वेश्चन समझिए, अगला क्वेश्चन है कि संपोषी व्यक्तिकरण के समय, क्या है क्वेश्चन बेटा? संपोषी, संपोषी व्यक्तिकरण के समय, संपोषी व्यक्तिकरण के समय ध्वनि की तीव्रता हो जाती है। के समय ध्वनि की तीव्रता हो जाती है। तो क्वेश्चन आप देख रहे हैं कि भाई संपोषी व्यक्तिकरण के समय ध्वनि की तीव्रता हो जाती है, तो कैसी हो जाती है वो आपको बतानी है। संपोषी व्यक्तिकरण के समय ध्वनि की जो तीव्रता है वो हो जाती है, यानी शून्य हो जाती है, घट जाती है, बढ़ जाती है, या कभी कम कभी ज्यादा। तो इसका आंसर है अधिकतम। क्या है? अधिकतम। यानी जो संपोषी व्यक्तिकरण के समय ध्वनि की तीव्रता है वो क्या हो जाती है? अधिकतम हो जाती है। अब चलते हैं बेटे अगले क्वेश्चन की ओर, समझते हैं डिफिनेशन, और इसके बाद हम समझेंगे एक अंतर दे रखा है, अंतर को। अगला क्वेश्चन, तो बेटा अगला जो क्वेश्चन हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे कि आवृत्ति किसे कहते हैं। क्वेश्चन हमारा है आवृत्ति, ठीक? आवृत्ति क्या होती है, यानी आवृत्ति किसे कहते हैं? तो देखो, 1 सेकंड में उत्पन्न तरंगों की संख्या को आप लिखोगे 1 सेकंड में
उत्पन्न 1 सेकंड में उत्पन्न तरंगों की संख्या को आवृत्ति कहते हैं। आवृत्ति कहते हैं। क्या पढ़ा आपने? भाई आपने पढ़ा आवृत्ति के बारे में कि भाई 1 सेकंड में उत्पन्न तरंगों की संख्या को हम क्या कहते हैं? आवृत्ति कहते हैं। 1 सेकंड में उत्पन्न तरंगों की संख्या को तरंग की आवृत्ति कहते हैं। संख्या को किसकी? तरंग की। तरंग की आवृत्ति कहते हैं। अगला प्रश्न आप समझिए कि भाई आवर्तकाल क्या होता है। अगला हमारा क्वेश्चन क्या है? आवर्तकाल। आवर्तकाल क्या होता है? तो समझिए, एक तरंग के बराबर दूरी चलने में, क्या लिखोगे आप? भाई एक तरंग के बराबर दूरी चलने में, एक तरंग के बराबर दूरी चलने में लगे समय को तरंग का आवर्तकाल कहते हैं। क्लियर? आवर्तकाल की परिभाषा क्या हो गई कि एक तरंग के बराबर दूरी चलने में लगे समय को तरंग का आवर्तकाल कहते हैं। अगला पॉइंट, अगली हेडिंग समझिए। अगला क्वेश्चन है तरंगदैर्ध्य। क्या है? तरंगदैर्ध्य। अब हम समझेंगे कि तरंगदैर्ध्य क्या है। तो समझिए भाई, माध्यमों के कणों के एक कंपन में, क्या बताओगे आप? माध्यम के कणों के एक कंपन में, माध्यम के कणों के एक कंपन में तरंग द्वारा चली गई दूरी को, कंपन में तरंग द्वारा चली गई दूरी को तरंग का तरंगदैर्ध्य कहते हैं। दूरी को तरंग का तरंगदैर्ध्य कहते हैं। तरंग का तरंगदैर्ध्य कहते हैं। तो आपने क्या समझा? चलिए मैं शुरू से आपको एक बार रिवाइज कराता हूं। दूरी को तरंगदैर्ध्य कहते हैं। दूरी को, तरंग का नहीं, तरंगदैर्ध्य कहते हैं। समझो, आपने तरंगदैर्ध्य की परिभाषा समझी कि माध्यम के कणों के एक कंपन में तरंग द्वारा चली गई दूरी को तरंगदैर्ध्य कहते हैं। यानी आवृत्ति की परिभाषा सामने है, आवर्तकाल और तरंगदैर्ध्य। तो हमने आवृत्ति को समझा कि भाई आवृत्ति है 1 सेकंड में उत्पन्न तरंगों की संख्या, तरंग की आवृत्ति कहलाती है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि आवर्तकाल, तो एक तरंग के बराबर दूरी चलने में लगे समय को तरंग का आवर्तकाल कहते हैं। अगली हेडिंग है तरंगदैर्ध्य, तो माध्यमों के कणों के एक कंपन में तरंग द्वारा चली गई दूरी को तरंगदैर्ध्य कहते हैं। अगला जो देखते हैं हम, अगला पॉइंट कौन सा है? तो बेटा वीडियो आपको पसंद आती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए और चैनल को भी सब्सक्राइब करके रखिए। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने सभी दोस्तों को शेयर करिए। चलिए बेटे, अगली जो हमारी हेडिंग है वो है आयाम। अब हम ये समझेंगे कि भाई आयाम क्या होता है, इसके बारे में। आयाम, तो आयाम समझिए आप, भाई लिखोगे आप किसी तरंग के संचरण के माध्यम के, किसी तरंग के संचरण के माध्यम के कण द्वारा अपनी माध्य स्थिति के, कण द्वारा अपनी माध्य स्थिति के
एक ओर होने वाले अधिकतम विस्थापन को अधिकतम विस्थापन को उस तरंग का आयाम कहते हैं। उस तरंग का क्या कहते हैं? आयाम कहते हैं। समझो, आयाम की परिभाषा है किसी तरंग के संचरण के माध्यम के कण द्वारा अपनी माध्य स्थिति के एक ओर होने वाले अधिकतम विस्थापन को उस तरंग का आयाम कहते हैं। इसे हम ए से प्रदर्शित करते हैं। आगे क्या बताओगे? इसे ए से प्रदर्शित करते हैं। इसे ए से प्रदर्शित करते हैं। अगर हम आयाम के एसआई मात्रक की बात करें तो बेटा आयाम का जो एसआई मात्रक है वो एसआई मात्रक होता है मीटर। क्या होता है? मीटर। तो आपने आयाम को समझ लिया। इसके बाद अगर हम बात करें तो अब हम बात करेंगे तरंग वेग की। किसकी बात करेंगे बेटा? तरंग वेग। आपको देखिए इसका ये पार्ट 1 है। चैप्टर का नाम है ध्वनि तथा व्यक्तीकरण। ये पार्ट 1 है। अगर आपको बेटा इसका पार्ट 2 देखना है, पार्ट 2, इसके पार्ट 2 में टोटल आंकिक क्वेश्चन है वो मैंने सॉल्व कर दिए। वो आप सीधे जाइए, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स दिया हुआ है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने आपको लिंक दी है। उस लिंक पर आप जाइए और उस लिंक को जैसे ही खोलोगे तो इस चैप्टर का पार्ट 2 ये ओपन हो जाएगा। ये वाला पार्ट 2 है, ये पार्ट 2 ओपन हो जाएगा और वहां से सारे न्यूमेरिकल आप अच्छे से आंकिक क्वेश्चन सारे अच्छे से मैंने सॉल्व कराए हैं, आप कर सकते हैं। इम्पोर्टेंट हैं वो, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है बेटा इसका पार्ट 2। तो आप पार्ट 2 इसका देखना ना भूलें। आप डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ पे लिंक दी गई है, उस लिंक को खोलिए और अच्छे से आंकिक क्वेश्चन को सॉल्व कर लीजिए। अब समझो आप तरंग वेग। क्या समझोगे? तरंग वेग। तो भाई आप लिखोगे संचरण के समय तरंग द्वारा 1 सेकंड में, संचरण के समय तरंग द्वारा 1 सेकंड में चली गई दूरी, 1 सेकंड में चली गई दूरी को तरंग वेग कहते हैं। क्या कहते हैं? चली गई दूरी को तरंग वेग कहते हैं। क्लियर? इसे हम तरंग वेग, इसे हम किससे प्रदर्शित करते हैं बेटे? इसे बी से प्रदर्शित करते हैं। इसे बी से प्रदर्शित करते हैं। इसका जो एसआई मात्रक होता है, क्या? एसआई मात्रक। हम किसके एसआई मात्रक की बात कर रहे हैं? हम कर रहे हैं इसके तरंग वेग के। किसके? तरंग वेग का जो एसआई मात्रक होता है वो बेटा एसआई मात्रक होता है मीटर प्रति सेकंड। क्या होता है? मीटर प्रति सेकंड। ये होता है इसका मात्रक। तो आपने आयाम भी समझा और इसके साथ साथ में तरंग वेग भी समझ लिया। ठीक। अब इसका जो पार्ट 2 है, पार्ट 2 मैंने आपको बताया, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहां पे लिंक है और वहां से आंकिक क्वेश्चन है वो टोटल सॉल्व कर लीजिए। फिलहाल बेटा इस वीडियो में जो थ्योरेटिकल क्वेश्चन थे वो मैंने आपको सारे करा दिए। चलिए फिर भी अगर कोई एक आध रह गया हो तो उस पे 1 सेकंड रुकिए आप, मैं नजर डालता हूं। चलिए बेटे एक महत्वपूर्ण सूचना आपको बताता हूं, बहुत ही इंपॉर्टेंट। आपको फिजिक्स की चैप्टर बाय चैप्टर वीडियो कहां से मिलेंगी? तो देखो सबसे पहले आप क्या जाओगे, आप जाइए यूट्यूब पर। कहां पे? यूट्यूब पे। और यूट्यूब पे YP एजुकेशन ट्रिक आप टाइप करोगे। क्या लिखोगे? YP एजुकेशन ट्रिक। जैसे ही आप यूट्यूब पे ये सर्च करोगे तो आपको इस तरह से एक लोगो मिलेगा। इस लोगो पे भी यही लिखा होगा YP
एजुकेशन ट्रिक। आप इस लोगो के ऊपर जैसे ही क्लिक करोगे तो ऊपर आपको फोन में एक पट्टी दिखाई देगी इस प्रकार की, ठीक। यहाँ पे लिखा होगा आपको वीडियो, इधर लिखा होगा फाइल मैनेजर, या इधर होगा फाइल मैनेजर होगा। इसके बाद एक प्लेलिस्ट होगा, क्या होगा, प्लेलिस्ट, और एक ऑप्शन होगा कम्युनिटी का। तो आपको कुछ नहीं करना, आपको इस प्लेलिस्ट के ऊपर क्लिक करना। जैसे आप प्लेलिस्ट के ऊपर क्लिक करोगे तो नीचे आपको देखिए फिजिक्स का फोल्डर मिल जाएगा। किसका? फिजिक्स का। और जैसे ही आपको यहाँ पे फिजिक्स का फोल्डर मिलेगा तो आप क्या करोगे, आप इसको ओपन करोगे। जैसे ही आप इस फोल्डर को ओपन करोगे तो फिजिक्स की जो भी चैप्टर बाई चैप्टर वीडियो पड़ी हुई हैं, सारी वीडियो आप यहाँ से पढ़ते रहोगे। यहाँ पे चैप्टर बाई चैप्टर वीडियो आपको मिलेंगी, ठीक। तो यहाँ से आप पूरी फिजिक्स आराम से पढ़ सकते हो। और इसी प्लेलिस्ट पे जाके जो आपका सब्जेक्ट है बॉटनी, तो बॉटनी भी आपको यहीं पे मिलेगा। क्या है? बॉटनी। तो बॉटनी की सारी वीडियो चैप्टर बाई चैप्टर यहाँ पे आपको शो हो जाएंगी। आपको जाना कहाँ है? आपको YouTube खोलना है, YouTube पे वाईपी एजुकेशन ट्रिक लिखना है। इसके बाद वाईपी एजुकेशन ट्रिक का एक लोगो आएगा, इस लोगो के ऊपर क्लिक करना है। फिर आपको मोबाइल पे एक पट्टी दिखाई देगी, उसके ऊपर लिखा होगा प्लेलिस्ट। प्लेलिस्ट जैसे ही खोलोगे तो फिजिक्स की आएगी, बॉटनी की आएगी, अब आपका बचा मैथ। तो बेटा यहाँ पे आपको एक मैथ की भी प्लेलिस्ट मिलेगी, तो मैथ भी आप यहाँ से चैप्टर बाई चैप्टर अच्छे से पढ़ सकते हैं। क्लियर? इसके बाद आपका रह गया इंजीनियरिंग। तो देखिए कृषि अभियंत्रण, तो देखो आपको कृषि अभियंत्रण की भी प्लेलिस्ट मिलेगी। कृषि अभियंत्रण के जो मैंने इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है, आंकिक क्वेश्चन है जो पेपर में बहुत आते हैं, वो आंकिक क्वेश्चन मैंने सॉल्व करा दिए, वो यहाँ पे मिल जाएंगे। जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो भी आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। इसके बाद जो बॉटनी के टॉप 25 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो टॉप 25 क्वेश्चन भी इस प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएंगे। इस प्लेलिस्ट में नहीं मिलेंगे तो यूपी बोर्ड ऑल सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ऐसे करके एक फोल्डर होगा, उस पर जाइए तो वहां पे मिलेगा। तो टोटल आपको अपनी पढ़ाई करनी है, वो इस सिस्टम से पढ़ना है आपको, तो सब कुछ आप अच्छे से कवर कर लोगे। अब इसका बेटा जो चैप्टर आपका था, ये चैप्टर 25 यांत्रिक तरंगे, इसका ये पार्ट 1 था। पार्ट 1 आपका समाप्त हुआ, पार्ट 1 में कुछ भी नहीं बचा। अब आपको करना है क्या, इसका पार्ट 2 कवर। पार्ट 2 कवर यहाँ से करोगे आप, नीचे इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाओगे, डिस्क्रिप्शन में मैंने आपको लिंक दी है, उस लिंक को आप क्या करोगे, ओपन करोगे। जैसे ही उस लिंक को ओपन करोगे तो वहां पे आंकिक क्वेश्चन है, इस चैप्टर के जितने भी आंकिक प्रश्न हैं वो मैंने सब सॉल्व करा दिए। तो बेटा कैसी लगी आपको वीडियो, प्लीज कमेंट करिए, और वीडियो को ध्यानपूर्वक आप देखिए, अच्छे से तैयारी करिए। मेरे चैनल पे फिजिक्स, बॉटनी, मैथ, इंजीनियरिंग सारे सब्जेक्ट आपको अच्छे से कवर करा दिए जाएंगे। तो बस बेटा इस वीडियो में इतना ही था। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।